गुड मॉर्निंग बेटा। और सब ठीक है ना? चलो आगे इस लेक्चर में बात करते हैं। क्या बात करते हैं देखते हैं। मैं पिछले लेक्चर में जो था सीक्वेंस एंड सीरीज को मैं कंटिन्यू कर रहा था। 5 लेक्चर हो चुके हैं सीक्वेंस सीरीज का। बच्चे का कमेंट आया कि सर इंटीग्रेशन पढ़ाइए, तो वो लेक्चर जो है सीक्वेंस का कंटिन्यू रहेगा, लेकिन मैं एक फर्स्ट इंटीग्रेशन डिमांड है तो इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। तो इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर ये है। चलिए आगे देखते हैं, फिर बात करते रहते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है ना बात करने में। चलिए तो इंटीग्रेशन में 2 पार्ट आते हैं। एक होता है बेटा इनडेफिनिट, और दूसरा क्या होता है बेटा डेफिनिट। ठीक है ना? अब बेसिकली इंटीग्रेशन कहां से आया उस पे बात करते हैं। पहले इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। क्या होता है बेटा? समेशन। अच्छा एक चीज बताइए, आपके बॉक्स में चॉकलेट रखा है, बहुत सारा चॉकलेट, बच्चे को कौन करने बोला? तो एक्चुअल में क्या कर रहा है वो? सम कर रहा है। एक्चुअल में क्या कर रहा है बेटा? सम कर रहा है। तो ये डिस्क्रीट पार्टिकल है। ये क्या है? डिस्क्रीट। अब ये समेशन और ये समेशन में बहुत अंतर है। ये समेशन का मतलब हुआ एक फंक्शन है। क्या बेटा? एक फंक्शन है, उसका कर्व ऐसा कुछ ऐसा। ठीक है ना? एक फंक्शन है, उसका कर्व ऐसा है, कहां तक जाएगा वो पता नहीं। तो इसके बीच में क्या निकालना? एक छोटा छोटा सा क्या कर दो? पोर्शन कट आउट करो। ये छोटा छोटा सा क्या कर दो बेटा? पोर्शन कट आउट कर दो। ये छोटे छोटे पोर्शन को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन का क्या को बताएगा? एरिया बताएगा। ठीक है ना? आगे एरिया का एप्लीकेशन, एरिया है इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है? एरिया। तो ये समेशन बताएगा। अब हम लिमिट नहीं लगाए। जैसे मान लिया x इक्वल टू यहाँ पे a से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे x इक्वल टू क्या हुआ? b से स्टार्ट तक गया, तो वो इंटीग्रेशन को क्या कहेंगे? डेफिनिट। अगर लिमिट नहीं लगाया तो वो इंटीग्रेशन को क्या कहेंगे? इनडेफिनिट। यहां तक समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये सो ध्यान रखना है थोड़ा सा। इंटीग्रेशन के 2 पार्ट, डेफिनिट और इनडेफिनिट। अब देखो इनडेफिनिट के बारे में बात करते हैं। डेफिनिट इंटीग्रेशन, शॉर्ट में लिखा हूं इंटीग्रेशन। ठीक है ना? डेफिनिट इंटीग्रेशन। अच्छा एक चीज बताओ, पॉइंट नंबर फर्स्ट लिख लो। बेसिकली इंटीग्रेशन मीन्स समेशन। इंटीग्रेशन मीन्स क्या होगा बेटा? समेशन। कौन सा समेशन? कंटिन्यूअस फंक्शन का। कौन सा फंक्शन का? कंटिन्यूअस फंक्शन। पॉइंट नंबर सेकंड। अब बताओ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं। इट इज एंटी
एंटी डेरिवेटिव। इसको हम एंटी डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, एंटी डेरिवेटिव तो कहीं ना कहीं डेरिवेटिव का रिवर्स हुआ होगा। एंटी डेरिवेटिव दैट मीन्स पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा, रिवर्स, रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। डेरिवेटिव भी डिफरेंशिएशन के बोलते हैं ना, तो डिफरेंशिएशन का हो या डेरिवेटिव। चलो यहां तक समझ गए। पॉइंट नंबर 4, एक और इसका नेम है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन इज आल्सो नेम एज प्रिमिटिव। प्रिमिटिव ऐसे ही नाम है, बस नाम कभी आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना। प्रिमिटिव मतलब ही क्या होता है, इंटीग्रेशन। बेसिकली क्या देगा, समेशन। दूसरी बात क्या है, इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का रिवर्स, तो इसको क्या कहते हैं, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। इसका दूसरा नाम क्या है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव इंटीग्रेशन या प्रिमिटिव। अब बात ये करते हैं, ये एंटी डेरिवेटिव है, इसका मतलब ये हुआ जितना डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होगा उस इंटीग्रेशन का उसका रिवर्स हो जाएगा, तभी तो एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है, लिखिए इसको, उसके बाद चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 लिखा था ना, पॉइंट नंबर 5 ऐसा, ये क्या हुआ बेटा, साइन है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, शॉर्ट में लिखा हूं ध्यान से। पॉइंट नंबर 6, मान ली यहां पे ऐसा लिखा हुआ है एफ एक्स dx, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में करते थे ना, एक्स स्क्वायर dx, 2x आता था, तो ये फंक्शन हो गया। फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या बेटा, एक्स। जब हम डिफरेंशिएशन करते थे तो ये फंक्शन हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करते थे, नीचे देखो यहाँ dx, x के रिस्पेक्ट में। उसी प्रकार ये फंक्शन है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू किसका बेटा, x के रिस्पेक्ट। इंटीग्रेशन ऑफ fx, ये साइन है, इंटीग्रेशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पर देखिएगा, जैसे मान लिया यहां पे आ गया ft dt, इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ ft विथ रिस्पेक्ट टू t। समझ में आया, चलिए इसको लिख लीजिए थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6 हो गया था ना, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 देखिए, मान लिया कोई फंक्शन ले लिया fx एंड gx, टू फंक्शन है, टू फंक्शन, x का फंक्शन है। अब मैं क्या किया, मैंने fx को डिफरेंशिएट किया, fx को क्या कर दिया, डिफरेंशिएट किया, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। तो क्या आएगा बेटा, मान लिया कि gx आया, fx को क्या कर दिया, डिफरेंशिएट किया, तो क्या आया, gx।
ठीक है ना। अब क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड, तो इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। दोनों साइड इंटीग्रेशन किया ना, तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में ना, यहाँ लिखिए x के रिस्पेक्ट। अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस है ना, तो ये दोनों कैंसिल हो गया ना, यहाँ पर क्या बच गया, fx बच गया। सर कैंसिल कैसे हो गया, अभी तो बताया था इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आप बताइए, ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया, fx। ये किसका इंटीग्रेशन, इसको लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 7। अब देखिए बेसिक समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। मान लिया एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 2x होता है ना, सही है। मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, सही है। और 2 कांस्टेंट है ना, तो 2 कांस्टेंट प्लस 2 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी ले लो कांस्टेंट, 7/2 ले लेता हूं, इसका भी क्या आएगा, 2x आएगा, 2x आएगा। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम आ रहा है, मतलब कांस्टेंट से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, कांस्टेंट से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कांस्टेंट से हो गया इंडिपेंडेंट। तो अब ध्यान दीजिएगा, मैं अभी बताया था, क्या बताया था कि कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट किए फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि एक दूसरे का रिवर्स है। तो मैं क्या करूंगा, 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x स्क्वायर, 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, यहां पे x स्क्वायर प्लस 2। ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट है ये। यहां पे 2x का इंटीग्रेशन क्या आया, x स्क्वायर, ये आ जाएगा ना, तो x स्क्वायर प्लस 7/2। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये x स्क्वायर सेम है ना, और ये क्या है, ये कांस्टेंट है। इस तरह का यहां पे 0 ले सकते हो, तो यहां पे इस तरह कांस्टेंट, अलग अलग कांस्टेंट है, इस तरह कांस्टेंट को क्या कहते हैं बेटा, आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट चेंज हो सकता है। दो तरह का कांस्टेंट होता है, ध्यान से मैं इस बेसिक क्लास में बताता हूं, क्लास में पढ़ाता हूं। कॉन्सेप्ट कांस्टेंट दो प्रकार का होता है। एक क्या होगा बेटा, फिक्स्ड कांस्टेंट, एक हो गया क्या, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो दो तरह का कांस्टेंट होता है बेटा, एक क्या होता है फिक्स कांस्टेंट और दूसरा आर्बिट्री। ये 0 फिक्स है, 0 के अलावा कुछ नहीं। 2 भी फिक्स है, यहां पे फिक्स है इस फंक्शन में। 7/2 भी ये फिक्स है, लेकिन ये सारे क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट। जैसे मान लिया सब कंबाइंड रूप, जैसे मान लिया फिक्स कांस्टेंट हो गया, कोई नंबर ले लो 2 9 6 7 डॉट। अब आर्बिट्री कांस्टेंट a b c d। सर तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट कैसे हो गया, ये सारे कंबाइन कर रहा हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं। c का वैल्यू एक जगह 0 है, एक जगह c का वैल्यू 2 है, एक जगह c का वैल्यू 7/2।
तो इससे ये पता चला बेटा, इससे ये पता चला कि जब भी आप कोई एफ है उसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो, एफ है उसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो कोई फंक्शन आएगा, कोई फंक्शन आएगा। मान लिया कि एफ आया तो उसके साथ एक आर्बिट्री कांस्टेंट लगाना जरूरी है। नहीं समझ में आया? ये किसका डिफिनेशन हो गया, ये इनडेफिनिट का हो गया। किसके लिए बेटा? इनडेफिनिट के लिए। कोई फंक्शन है उसको जब इंटीग्रेट कर रहे हो तो फंक्शन आएगा, क्या आएगा वो बाद की बात है। अभी फंक्शन एफ आया और एक कांस्टेंट आएगा, वो कौन सा कांस्टेंट होगा? आर्बिट्री कांस्टेंट। फिक्स कांस्टेंट नहीं, ये फिक्स है इसके लिए, ये फिक्स है इसके लिए, ये फिक्स है इसके लिए, लेकिन उसका जनरल रूप मैंने 0 to 7/2 इसको जनरल फॉर्म सी दिया। बात समझ में आ गई यहां तक? बिल्कुल। अब इसको नोट कर लीजिए, तो इसको ध्यान दीजिएगा, जब भी हम फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो कोई फंक्शन आएगा और सी लगाना नहीं भूलिएगा। सी कौन सा कांस्टेंट है? आर्बिट्री कांस्टेंट। ये किसके लिए है? ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए। लिखिए, लिख लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब मैं सारे फार्मूला में डिराइव करूंगा डिफरेंशिएशन से, फिर इंटीग्रेशन। फार्मूला नंबर फर्स्ट, आप डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं x पावर n dx। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x n माइनस 1 होता है ना। तो अब अभी मैं बताया हूं कोई फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है, जब इंटीग्रेट करेंगे इसको, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये आ जाएगा। अभी तो बताया था डिफरेंशिएशन को, जब कोई फंक्शन को डिफरेंशिएट किए और जब उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा। तो इससे ये पता चला बेटा, इससे ये पता चला कि मैं n x n माइनस 1 को मैं n माइनस 1 को क्या करूंगा बेटा? इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आना चाहिए? xn आना चाहिए। ठीक है ना? प्लस सी ले लो बेटा, क्योंकि सी तो आर्बिट्री कांस्टेंट अभी बताया था। अब ध्यान दीजिएगा, n x n माइनस 1 dx क्या आया? xn प्लस सी आया, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ये आया। n कांस्टेंट है ना, यहां किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो? x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो n कांस्टेंट है। जैसे डिफरेंशिएशन में n बाहर चला जाता था, उस तरह भी n बाहर चला गया, तो क्या आ गया? x n माइनस 1 dx आ गया। यहां तक समझ में आया? n से क्या कर दो? डिवाइड कर दो कांस्टेंट टर्म को। यहां तक समझ में आया? यहां n गायब हो गया ना, n से मैंने डिवाइड किया, सही है। अब ध्यान दीजिएगा, n को मैं फॉर्मूला इस तरह रहेगा तो याद करना मुश्किल हो जाएगा ना। x पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन याद करना थोड़ा सा, इसको मैं सॉर्ट आउट करता हूं n के टर्म में। तो n माइनस 1 को रिप्लेस कर दूं मैं किससे? रिप्लेस n से। तो n किससे रिप्लेस हो जाएगा बेटा? n रिप्लेस हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा तो n प्लस 1। तो यहां पर क्या आएगा बताओ? यहां पर आ जाएगा x पावर n माइनस 1 की जगह लिख दूं n और dx। तो यहां पर n की जगह क्या आ जाएगा? n प्लस 1। x का पावर n प्लस 1, नीचे भी क्या आएगा? n प्लस 1। हाँ, n क्या है? कांस्टेंट। c भी क्या है? कांस्टेंट। जब दो कांस्टेंट को ऐड करो सब, हाँ लिख लो यहां पे, c1 प्लस c2 इज इक्वल टू c3, c1 माइनस c2 इज इक्वल टू c3, c1 इंटू c2 इज इक्वल टू c3, c1 बाई c2 इज इक्वल टू c3। सर ये क्या लिख दिया? अरे ये कांस्टेंट है, कोई ये अलग कांस्टेंट है। जब दो कांस्टेंट को ऐड करोगे तो कांस्टेंट ही तो आएगा। जैसे मान लिया 5 प्लस 7, ये भी कांस्टेंट, फिक्स कांस्टेंट है। ये मैं क्या आएगा उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं,
लेकिन जो क्वांटिटी आएगा मैं उस पे चर्चा कर रहा हूं, वो कांस्टेंट आएगा। तो दो कांस्टेंट का एडिशन कांस्टेंट, दो कांस्टेंट का सब्ट्रैक्शन कांस्टेंट, दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट कांस्टेंट, दो कांस्टेंट का डिवीजन कांस्टेंट। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए बेटा, हैशटैग कुमार सर। ये सब बेसिक चीज है, ये सब कहीं दिखेगा नहीं, आपको समझना पड़ेगा। कुमार सर, हैशटैग कुमार सर। दो कांस्टेंट को ऐड करेंगे कांस्टेंट, दो कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे कांस्टेंट। तो ये प्रोसेस दो कांस्टेंट को डिवाइड किए तो क्या आएगा बेटा, कांस्टेंट। ये भी तो नंबर है, कुछ भी हो सकता है ना नंबर, x स्क्वायर रहेगा तो ऐसा। तो यहाँ पे c/m कांस्टेंट, कांस्टेंट को आप दूसरा कांस्टेंट ले सकते हो, c1 मान लो या c1 या c ही जनरल फॉर्म याद करने के लिए। तो इसको याद कर लीजिएगा, फार्मूला नंबर फर्स्ट। सही है, इसको अच्छे से लिख लीजिए बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फार्मूला लिख लिए, सेकेंड फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला क्वेश्चन कर लो क्या? हाँ कर लीजिए सर। देखिए एक एग्जांपल, बहुत तरह के बच्चे देखेंगे ना, सब बेसिक अच्छे बच्चे भी, एवरेज बच्चे भी, सभी के लिए। मान लिया x² dx, तो फार्मूला क्या लिखा था बेटा, x पावर n dx। तो क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो n का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा c। तो ये हो गया बेटा x का पावर 3/3 प्लस c। अब इसको डायरेक्ट करना, इतना करने के लिए आपके पास समय नहीं है। ये 2 है ना, तो 2 में एक ऐड कर दो और 2 में एक ऐड करके डिवाइड कर दो, बस। अब एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, ये इसको जब इंटीग्रेट किए तो ये आया n प्लस 1। किसी को माइंड में आ रहा होगा सर इसको कीजिए तो इंटीग्रेट, किसको सर, -1 dx। तो क्या आ गया, ध्यान से समझिएगा, -1 तो यहां पर क्या होगा, x का पावर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1 प्लस c। यहां पर क्या आ गया, x का पावर 0 आ गया, तो आ गया आपके पास x का पावर 0 अपॉन 0 प्लस c। अब ध्यान से समझिएगा, बच्चे यहां गलती करते हैं। x का पावर 0 क्या होगा, 1 अपॉन 0 प्लस c। 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी, तो ये नहीं पॉसिबल है। तो यहां पर लिखना पड़ेगा कि n कभी भी आपको -1 नहीं लेना है, not have to take -1. n you have to not take -1. If you take, then function will be not defined. Right? Write down. चलिए तो फर्स्ट फार्मूला पे क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन x का पावर 3 dx। सेकेंड क्वेश्चन x का पावर 2/3 dx। थर्ड क्वेश्चन x का पावर -1/3 dx। फोर्थ क्वेश्चन 1/x का पावर 1/2। फिफ्थ क्वेश्चन (1/x का पावर -7/5). सिक्स्थ क्वेश्चन 1/2x 3/5। सेवेंथ क्वेश्चन (√3x dx). एट क्वेश्चन x dx। इसको लिख लीजिए। लिख लिए। अब देखिएगा, हर एक क्वेश्चन पे डिस्कस करता हूं मैं, खुद आप कीजिएगा, मैं नहीं करूंगा। x का पावर 3, n का वैल्यू 3, तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा x का पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1 + c।
हो गया। इसका आंसर क्या होगा बेटा, x का पावर कितना होगा 2/3। इधर लिख रहा हूं आंसर, ध्यान से समझिएगा। ये आ जाएगा x का पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1 प्लस, इसको एलसीएम ले लीजिएगा ना यहाँ पे 2 3 कितना हो जाएगा 3 + 2 5, तो ये आ जाएगा 5/3, यहाँ भी आएगा 5/3, ठीक है ना। ये 3 3 कैंसिल नहीं कर दीजिएगा, इसका आंसर आया c प्लस x का पावर 5/3 और नीचे कितना आया 5/3। ये 3 3 कैंसिल नहीं कीजिएगा, ये x का पावर है, ये नीचे है, ठीक है ना। इसमें m का वैल्यू, ये इसमें हाँ फॉर्मूला ऊपर ले जाना है, x का वैल्यू ऊपर ले जाना है, तो क्या होगा बेटा ऊपर ले जाना, तो x का वैल्यू कितना हो गया -1/2 dx, ठीक है ना। तो n का वैल्यू -1/2, तो कितना होगा x का वैल्यू -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, सॉल्व कर दीजिएगा। ये नीचे है ना, इसको ऊपर ले जाना है, तो कितना होगा x का पावर 7/2 dx। अभी सजाए हैं, अरेंज किए हैं, अब लगाना है फॉर्मूला, तो x का पावर कितना हो जाएगा बेटा, पावर में लिखना है 7/2 प्लस 1 7/2 प्लस 1 प्लस c सभी में, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर ले जाना है, तो 1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो x पावर -3/5 dx। फिर यही फार्मूला लगा देंगे x पावर n वाला। हाँ एक चीज ये ध्यान वो लिखिएगा, मैं रफ करूंगा। बेसिक चीजें जो है ना उसको ध्यान रखना, इधर लिख लीजिएगा। कहां पे बच्चे को प्रॉब्लम होगा मुझे मालूम है कि आप कहां फंसेंगे, कहां पे प्रॉब्लम होगा वो मालूम है मुझे, तो लिखिएगा #कुमार सर। बेसिक चीजें मैं साइड लिखाते जाऊंगा। जैसे देखिए √x है, यहाँ पे कुछ नहीं है इसके अंदर, तो x का पावर कितना होता है 1/2। ये 9th क्लास का बच्चा है, ये सब नहीं सोचना है कि ये लेवल का। जैसे मान लिया x यहाँ पे a लिखा है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा x का पावर 1/n। जैसे मान लिया a बाहर है, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रहता, तो पावर कितना होता है बेटा 1/2। यहाँ a है, c है, तो देन x = 1/a। Here a बाहर है, रूट के अंदर इधर नहीं है, तो a बाहर है, इसका मतलब ये है कि a मल्टीपल में है और x का पावर कितना है कुछ नहीं पे 1/2। जैसे मान लिया ऐसा दे दिया a x m, तो क्या होगा बेटा ये बाहर है ना तो मल्टीपल में, ये m इसके अंदर है तो 1/m। सही है ना, इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ये 3 है ना, अंदर में है मल्टीपल, ये कहां गया, ये 3 बाहर है, इसको बाहर लेंगे, तो इसको क्या लेंगे बेटा 1/3, क्योंकि कांस्टेंट हो गया, और 1/x ये 5 है, 5 तो ये 1/5 हो जाएगा। सही है। अब नीचे फॉर्मूला नहीं लगा दीजिएगा, इसको ऊपर ले जाना है, राइट, तो आपको ऊपर ले जाना है। सही है, तो 3x का पावर -1/5 dx, यहाँ पॉजिटिव ऊपर जाके नेगेटिव हो गया, तो अब ये फॉर्मूला ये और ये सेम टाइप का। यहाँ पे देखिएगा 3 अंदर है, इसको क्या लिखेंगे बेटा 1/x का पावर 1/3 dx। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाने पे क्या होगा, इसको रफ कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा x का पावर -1/3 dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, लिख लीजिए, खुद करना है प्रैक्टिस। नहीं आएगा तो फिर नंबर दिया है व्हाट्सएप कीजिएगा। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन पे इतने सारे फॉर्मूले देखे थे, क्वेश्चन देखे थे, एक फार्मूला पे इतने सारे हम लोग क्या देखे थे बेटा क्वेश्चन।
अब सेकेंड फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन sin x का क्या होता है बेटा? sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बच्चा जवाब दो। sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो आप बताइए कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos x का इंटीग्रेशन, if differentiation of sin x is cos x, differentiation of sin x is cos x, the integration of cos x is sin x. Integration of cos x is equal to sin x, right? And arbitrary constant. तो आपको फॉर्मूला नंबर सेकेंड, फॉर्मूला नंबर थर्ड की बात करते हैं। कहां से आया पता चल रहा है? डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको याद है तो आपको उसको रिवर्स कर देना। फॉर्मूला नंबर थर्ड, cos x, सॉरी डिफरेंशिएशन चल रहा है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x। If differentiation of cos x is minus sin x, cos x differentiation minus sin x, then minus sin x integration cos x, reverse, minus sin x integration is cos x। किसी को माइंड में आ रहा होगा कि सर sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। अब देखिएगा यहाँ पे माइनस, we can write minus 1. Minus 1 is constant, you can take outside. Minus 1 बाहर जाएगा तो कितना बेटा? sin x. You can take outside minus 1 cos x. Basic. Now we have to divide minus 1. आपको minus 1 से divide करना है। तो minus 1 से अगर divide कीजिएगा दोनों साइड इधर गायब हो जाएगा, इधर minus 1। तो क्या आएगा बेटा? sin x dx। यहां पर क्या आएगा? cos x minus 1 c minus। Constant divided by constant is always constant. Okay? तो sin x integration is equal to, आप माइनस यू कैन राइट माइनस बिलो और अब नोमिनेटर डिनोमिनेटर कहीं लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माइनस cos x, ओके, माइनस cos x, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट। ये सेकंड फार्मूला, फार्मूला नंबर सेकंड, sin x इंटीग्रेशन यू हैव टू राइट, लर्न डायरेक्टली, sin x इंटीग्रेशन माइनस cos x इंटीग्रेशन sin x। लिख लीजिए बेटा, राइट डाउन। तो आज का लेक्चर इतना ही तक। नेक्स्ट लेक्चर इंटीग्रेशन का करूंगा जल्द ही, आज या कल मैं अपलोड करूंगा, ठीक है ना? थैंक यू बेटा। और इसी तरह वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा, तभी तो हम लोग को अंदर मोटिवेशन आएगा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।